आज के इस वीडियो में बात करेंगे श्रीदेवी की रहस्यमय मौत की कहानी के बारे में। क्या हुआ था 24 फरवरी 2018 को कि जिसके बाद हम में से किसी ने भी फिर कभी श्रीदेवी को जीवित नहीं देखा। तो चलिए बात करते हैं। ये जो फरवरी का महीना 2018 में आया था, ये फरवरी का महीना जाते जाते श्रीदेवी के चाहने वालों से उन्हें छीन कर ले जाएगा, इस बात का अंदाज़ा किसी को नहीं था। उस वक्त भी नहीं जब श्रीदेवी अपने ही परिवार की एक शादी में शामिल होने के लिए यूएई जा रही थीं। उनके पति की बहन के बेटे यानी भांजे की शादी में पूरा कपूर परिवार रसल खैमा में था। रसल खैमा क्या है? यूएई जो है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये 7 देशों का एक समूह है। दुबई है, शारजाह है, आबू धाबी है और रसल खैमा भी उनमें से एक है। रसल खैमा एक ऐसी जगह जो बाकी के अरेबियन कंट्रीज़ से थोड़ा सा पिछड़ी हुई है, लेकिन एक शानदार जगह जहां 20 फरवरी 2018 को एक शादी में शरीक होने के लिए पहुंचती हैं श्रीदेवी अपने पूरे परिवार के साथ। 21 फरवरी को मेहमान थोड़ा आराम करते हैं और ज़्यादातर मेहमान 22 फरवरी को भारत वापस आ जाते हैं। लेकिन श्रीदेवी ये फैसला करती हैं कि वो 22 तारीख को दुबई में रुकेंगी। अब दुबई में रुकने का ये जो फैसला है वो उनका अकेले का होता है, इसलिए उनके पति बोनी कपूर और उनके पूरे परिवार के बाकी के लोग भारत वापस आ जाते हैं। 22 तारीख की शाम को जो जुमेरिया होटल है, वहाँ कमरा नंबर या यूं कहें कि स्वीट नंबर 2201 में चेक इन कर लेती हैं श्रीदेवी 22 फरवरी की शाम को, और 22 फरवरी की शाम को ही उनके पति बोनी कपूर मुंबई वापस आ जाते हैं। 23 फरवरी का दिन आता है। 23 फरवरी को इधर दुबई के इस जुमेरिया होटल के 2201 स्वीट में दिन भर अपने स्वीट में ही रहती हैं श्रीदेवी, और इधर 23 फरवरी के दिन बोनी कपूर पहुंच जाते हैं लखनऊ, क्योंकि यहाँ पर एक इन्वेस्टर समिट हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी शामिल होते हैं। 23 फरवरी को ये मीट होती है। इसके बाद 23 फरवरी की रात को मुंबई वापस आ जाते हैं बोनी कपूर, और अगला दिन है 24 फरवरी, दिन है शनिवार, और वो ये फैसला करते हैं कि चलो अपनी पत्नी को सरप्राइज़ दिया जाए और उन्हें दुबई पहुंचकर शनिवार की शाम एक रेस्टोरेंट में ले जाकर रोमांटिक डिनर कराया जाए। इस फैसले के साथ 24 फरवरी की दोपहर बोनी रवाना होते हैं दुबई के लिए। जब वो दुबई पहुंचते हैं होटल में, तो सरप्राइज़ देने के लिए वो होटल की उस स्वीट की डुप्लीकेट की लेते हैं और सीधे अंदर दाखिल हो जाते हैं स्वीट में। श्रीदेवी उन्हें देखकर जाहिर है चौंक पड़ती हैं, और एक जगह बोनी कपूर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो दोनों बिल्कुल टीनेज लवर्स की तरह मिले, एक दूसरे को हग किया, किस किया, और फिर साथ बैठकर उस स्वीट का जो लिविंग एरिया था वहाँ पर दोनों बात करने लगे। इस दौरान बोनी कपूर ने यह भी कहा कि उनकी 24 साल की शादीशुदा जिंदगी में सिर्फ 2 दफ़े ही ऐसा मौका आया था जब श्रीदेवी विदेश में अकेले रही थीं। एक बार न्यू जर्सी में, एक बार वैंकूवर में, क्योंकि इन दोनों ही जगह वो अपनी शूट के लिए गई थीं। बोनी उस वक्त उनके साथ नहीं थे, इसलिए बोनी ने सुनिश्चित किया था कि उनके दोस्त की पत्नी उन्हें कंपनी दें। तो दुबई आने की वजह बोनी यही बताते हैं इस इंटरव्यू में कि क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था, तो मैं नहीं चाहता था कि फिर से हो कि श्री अकेली हों। 22 और 23 वो अकेली रह ली, हालांकि 22 के आधे दिन तो फैमिली उनके साथ थी। 22 की शाम वो अकेली थी, 23 को पूरा दिन अकेली थी, और 24 की शाम में पहुंच गया। खैर, दोनों आपस में काफ़ी बातचीत करते हैं, 15 मिनट बैठते हैं। उसके बाद बोनी कहते हैं कि जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें एक रोमांटिक डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। श्रीदेवी उठकर खड़ी होती हैं और वो उस लिविंग एरिया के पीछे बने एक बेडरूम और उससे अटैच बाथरूम में चली जाती हैं। श्रीदेवी तैयार हो रही हैं बाथरूम में, ऐसा मानकर बोनी कपूर उस लिविंग एरिया में जो टीवी लगा था उस पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हो रहे एक क्रिकेट मैच को देखने लगते हैं, जो कि एक T20 मैच था।
मैच देखते देखते शाम बढ़ने लगती है और बोनी को अचानक चिंता होती है कि आज सैटरडे इवनिंग है, अगर हम वक्त पर नहीं पहुंचे तो हो सकता है जिस रेस्टोरेंट में मैं ले जाना चाहता हूं वहां हमें कोई अच्छा सीटिंग एरिया ना मिले। इसलिए उन्होंने श्रीदेवी को, क्योंकि वो जान कहकर बुलाते थे, 2 बार आवाज़ें दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वक्त करीब 45 मिनट का हो चुका था, उनको लगा 45 मिनट काफ़ी होते हैं तैयार होने के लिए। इसके बाद उन्होंने वहीं एक इंटरकॉम लगा था जिससे कि वो बाथरूम में डायरेक्टली बात कर सकते थे। उन्होंने 2 बार कॉल किया, रिंग पूरी गई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो बोनी कपूर को घबराहट हुई, वो उठकर खड़े हुए, तेज़ कदमों से उस बाथरूम की तरफ बढ़े, नॉक किया, दरवाज़ा खुला था, अंदर से आवाज़ नहीं आई। तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और अंदर का जो नज़ारा था उसे शायद देखने के लिए बोनी कपूर तैयार नहीं थे। अंदर बाथ टब में श्रीदेवी पूरी तरह से डूबी हुई थीं, लेकिन हैरानी की बात ये कि उस बाथ टब से पानी की एक बूंद तक बाहर नहीं आई थी। उन्होंने घबराहट में श्रीदेवी को टटोला, उन्हें ऐसा लगा कि कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है। इसके बाद उन्होंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, एक डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने आकर ये डिक्लेयर किया कि इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है और अभी इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, इंडियन एम्बेसी को सूचना दी गई, उनके शव को एक हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया जहां उनका मंडे को पोस्टमार्टम होना था। हम सैटरडे रात की बात कर रहे हैं, यानी बीच में पूरे 24 घंटे थे। संडे का पूरा दिन था जब उनका पोस्टमार्टम हो नहीं सकता था, क्योंकि दुबई में जो रूल है वो यही है कि संडे के दिन कोई काम नहीं करता है। अब पूरा मामला ये था कि इंतज़ार ही किया जा सकता था। इधर संडे सुबह जब भारत में ये खबर पहुंची तो किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि श्रीदेवी बीमार नहीं थी, उनकी उम्र भी ऐसी नहीं थी, उनके बारे में कुछ ऐसा सुना ही नहीं था। अब तरह तरह के एंगल्स तैरने लगे हवा में, लोग डिस्कस करने लगे किस तरह की सर्जरीज करा चुकी हैं वो, कहीं उसकी वजह से तो नहीं हुआ कार्डियक अरेस्ट। किसी ने कहा कि कोई ड्रग्स का चक्कर तो नहीं, किसी ने कहा अल्कोहल तो नहीं ले लिया था। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन सच सामने नहीं आने वाला था तब तक जब तक कि उनका पोस्टमार्टम न हो जाता। अब आते हैं हम मंडे सुबह पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है 26 फरवरी, मंडे का दिन, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते ही पूरी कहानी पलट जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ लिखा था कि इनकी मौत की वजह डूबना है। बाथ टब में कोई कैसे डूब सकता है? क्या लोग बाथ टब में डूब जाते हैं? तमाम तरह के सवाल उठने लगे। और जब ये केस बड़ा हुआ, क्योंकि मामला सेलिब्रिटी का था, बॉलीवुड से जुड़ा हुआ था, और दुबई बॉलीवुड का एक फ़ैन कंट्री है। यहाँ के जितने भी शेख हैं वो सलमान, शाहरुख, इन सब के दीवाने हैं। और श्रीदेवी खुद वहाँ आई हैं, रह रही हैं गेस्ट के तौर पर वहाँ के सबसे बड़े 5 सितारा होटल के सबसे महंगे स्वीट में, और उसके बाथ टब में डूबकर श्रीदेवी की मृत्यु हो गई। तो बात इतनी छोटी नहीं थी। अब क्योंकि मामला ये विदेशी नागरिक से भी जुड़ा था, सेलिब्रिटी से भी जुड़ा था, इसको लेकर मीडिया का टेंशन भी था, पूरे दुनिया की मीडिया की नज़रें दुबई में थीं, इसलिए दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन को ये केस सौंप दिया गया। यानी नॉर्मल पुलिस से लेकर इसकी जांच एक ऐसी टीम को दे दी गई जिसको ज़्यादा स्पेशलिस्ट माना जाता है इस तरह के केसेस को हैंडल करने में। और उसके बाद शुरू हुआ पूछताछ का सिलसिला। मंडे का पूरा दिन पूछताछ में गया। 27 फरवरी की दोपहर तक पूछताछ चलती रही। कहा यह जा रहा था कि इसमें ड्रग एंगल की जांच कर रही थी दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन की टीम। और अब तक श्रीदेवी को गए हुए 63 से 64 आवर्स हो चुके थे। हर किसी को लग रहा था कि क्या होगा, क्योंकि दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने साफ कह दिया था कि जब तक हम इस मामले की तह तक नहीं पहुंच जाते हैं, हम बॉडी को परिवार के हवाले नहीं करेंगे। हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मौत की असल वजह क्या है। इधर पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर थी। अनिल अंबानी का एक प्राइवेट जेट दुबई पहुंच चुका था श्रीदेवी की डेड बॉडी को जल्द से जल्द भारत लाने के लिए। लेकिन डेड बॉडी तो तब आए जबकि वो सुपुर्द की जाए, लेकिन इस बीच बहुत सी पूछताछ, बहुत सी जांच चल रही थी। खैर 27 फरवरी की दोपहर आते आते ऐसा कहा जाता है
कि बॉलीवुड से भी कुछ लोगों ने बात की, खासकर सलमान और शाहरुख का जिक्र आता है क्योंकि दुबई के शेख के बड़े करीबी माने जाते हैं दोनों। पूछा गया कि इस पूरे मामले में जो भी जांच करनी है जल्द से जल्द कराई जाए, हिंदुस्तान में इंतज़ार हो रहा है। एक तो पहले तो ये कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है कि ऐसा हुआ है। खैर, 27 फरवरी यानी मंगलवार की दोपहर आते आते ये क्लीन चिट मिल गई दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन से कि मृत्यु डूबने से हुई है, ड्रग एंगल कोई सामने नहीं आया है और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से हम इस बॉडी को यहाँ रोकें और ये बॉडी हवाले कर दी जाती है। 27 फरवरी की देर रात उनका शव यहाँ आ जाता है मुंबई और अगले दिन यानी 28 फरवरी को उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाता है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। अब इस पूरे मामले में कई बातें ऐसी हैं जो आज तक अनसुलझी हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करने की भी कोशिश की गई थी, एक फिल्म मेकर हैं सुनील सिंह, उनके वकील की तरफ से, जिसमें कहा गया, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, कि श्रीदेवी ने कोई 240 करोड़ रुपए का बीमा कराया था ओमान में और शर्त ये थी कि अगर उनकी मृत्यु दुबई में होती है तभी ये पैसा मिलेगा। तो क्या ये कारण है? तमाम बातें कही गई। बहुत से लोगों ने कहा कि 24 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में कौन पति होगा जो 24 साल बाद अपनी पत्नी को ऐसा सरप्राइज़ देने पहुंचेगा, वो भी तब जबकि वो 22 फरवरी को उसके साथ था, सिर्फ एक दिन उसके साथ नहीं था। तमाम तरह की बातें हुई, जितने मुंह उतनी बातें। लोगों ने ये भी कहा कि बोनी कपूर की लव मैरिज थी और वो उतना ही प्यार करते थे जितना कि यंग एज लवर्स होते हैं वो प्यार करते हैं। एक और बात ये कही गई कि जाह्नवी कपूर की एक शॉपिंग लिस्ट थी जो श्रीदेवी के फ़ोन में थी और ये शॉपिंग अधूरी रह गई थी और श्रीदेवी चाहती थी कि 25 फरवरी को वो ये शॉपिंग करें और उसके बाद हिंदुस्तान लौटें। ये बात भी सामने आई कि श्रीदेवी के पूरे परिवार को ये लगता था कि उनको अकेले रहने की आदत नहीं है, इसलिए वो घबरा रही होंगी, परेशान हो रही होंगी, इसलिए भी बोनी को जाना ज़रूरी था, ये भी कहा गया। कहा यह भी गया कि बोनी और श्रीदेवी दोनों ही 25 फरवरी को एक साथ वापस आना चाहते थे क्योंकि इस रोमांटिक डिनर के बाद उन्होंने श्रीदेवी से कहा था कि अब शॉपिंग पे मत चलना, आज 24 फरवरी है, कल हम वापस चलते हैं, 25 की रात को ही हम अपने टिकट बदलवा लेते हैं और आ जाते हैं। अब क्या सच था क्या झूठ था शायद कोई इसे जान नहीं पाएगा, लेकिन तमाम तरह की बातें होती रहीं। बहुत से लोगों ने कहा कि उनकी बहुत सी सर्जरीज हुई थी तो क्या उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हुए, कुछ ने कहा कि क्या अल्कोहल लिया था। वैसे एक स्टडी भी सामने आई थी जब लोगों ने ये कहा कि क्या कोई अपने बाथरूम के बाथ टब में डूबकर मर सकता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में लगभग 2000 मौतें हर साल बाथ टब में डूबने से होती हैं। यहाँ पर मैं बाथरूम में हुई मौतों की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि स्पेसिफिकली बाथ टब में डूबकर मरने की बात कर रहा हूँ। 2000 लोग मरते हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी केरला में कई ऐसे मामले हुए हैं। वो बात अलग है कि जब मामला सेलिब्रिटी से जुड़ा होता है तो हम कई तरह के सवाल सोचते हैं। हमें जो चमकते हुए चेहरे दिखते हैं उनको देखकर ये लगता है कि शायद ये अंदर से भी उतने ही हेल्दी होंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है। ऊपर जो चमक दमक आपको दिखती है उसके लिए उसके पीछे कई सारी सर्जरीज होती हैं, कई तरह की दवाएं होती हैं, कई तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं। बहरहाल ये सच कभी सामने नहीं आ पाएगा कि आखिर क्या हुआ था। क्या श्रीदेवी बेहोश हो गई फिर डूब गई, या वो पहले डूबी बाद में बेहोश हुई? क्या उन्हें बाथटब में घुसते ही हार्ट अटैक आ गया था? अब क्योंकि हार्ट अटैक डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि इनकी डूबने से हुई है मौत, वो तो पोस्टमार्टम में आई बात। लोगों ने यह भी कहा कि जब उनका शव भारत आ गया था तो उनके शव का भारत में भी पोस्टमार्टम हो सकता था। 27 फरवरी को बहुत कुछ हुआ। 27 फरवरी को न सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सही मानकर दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने शव हवाले कर दिया, बल्कि उस दिन उनका पासपोर्ट भी कैंसिल किया गया क्योंकि श्रीदेवी जब जीवित थी, चलती फिरती थी, तब वो पहुंची थी दुबई। उसके बाद उनका शव आ रहा था, इसलिए वहाँ से एक डेथ सर्टिफिकेट उनका इशू हुआ, पासपोर्ट कैंसिल हुआ, तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज़ हुई। लेकिन कई बातें हैं जिनसे राज खुले नहीं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो एक क्वेश्चन मार्क की तरह हमेशा रहेंगी कि आखिर इतनी
हेल्दी दिख रही श्रीदेवी, जो शादी के वीडियो में भी दिखाई देती हैं, जो शादी उन्होंने अटेंड की अपनी मृत्यु से 2 दिन पहले, कहीं से भी देखकर नहीं लग रहा था कि वो किसी तरह के टेंशन में हैं, प्रेशर में हैं या तबीयत ख़राब है। फिर किसी ने सही कहा है कि जब मौत आती है तो कुछ पता नहीं चलता, इंसान यूं ही चला जाता है। वाकई कुछ लोगों की ज़िंदगी जितनी अजीब होती है, मौत उससे कहीं ज़्यादा अजीब होती है। और शायद जब भी ज़िंदगी और मौत के अजीबोगरीब किस्सों का जिक्र होगा, श्रीदेवी का जिक्र ज़रूर आएगा। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? खैर, ये सारी बातें हैं जो हम सिर्फ अब कर सकते हैं। जो होना था वो हो चुका, लोग उसमें बहुत सी चीज़ें ढूंढते हैं, लेकिन अफसोस कि अब उन चीज़ों को कोई ढूंढ नहीं सकता। वो डूबना था, वो बेहोश होना था, वो कार्डियक अरेस्ट था, या सब कुछ एक साथ हुआ। बहरहाल हिंदुस्तान ने बहुत ही खूबसूरत अदाकारा को बस यूं ही खो दिया, और आज श्रीदेवी एक याद बन के हम सब के दिलों में ज़िंदा है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आगे भी आप और इस तरह की सच्ची कहानियाँ सुनना चाहते हैं, ताकि मैं कोशिश करूँ और इस तरह की कहानियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँ।